मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके ही चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके थे मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रियल नंबर, क्लास 9th के बारे में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अब जो मेरा क्लास 9th और 10th का जो सेकेंड चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। अब हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, बट पॉलिनोमियल जानने से पहले हमको कुछ टर्म्स को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे जो सबसे फर्स्ट थिंग्स है वो है हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं हमको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू जो फिक्स्ड हो, जो चेंज ना हो, वो क्या होता है कांस्टेंट। बेसिकली न्यूमेरिकल्स या फिर बस के नंबर्स क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। जैसे 6 हमने लिखा, हम लिखा 100, हम लिखा -3/4, हमने लिखा रूट में 3/2, पाई, ये सब क्या है एक नंबर ही तो है। तो अगर फिक्स्ड वैल्यू है किसी भी नंबर्स का या किसी भी सिंबल का, एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसे हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट। जिसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ऐसे सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो फिक्स्ड हो, वो नंबर्स में हो, न्यूमरिक हो, मतलब नंबर्स के फॉर्म में, वो क्या होते हैं कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं बेसिकली नंबर्स आर कॉल्ड, तो हम लिख सकते हैं बेसिकली नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, अब जानते हैं सेकेंड टर्म्स वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली वो भी एक सिंबल ही होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, वो क्या होते हैं वेरिएबल्स। हम लिख सकते हैं, हमने लिखा अ सिंबल मे बी डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू। एक ऐसे सिंबल्स जिसकी वैल्यू क्या हो डिफरेंट हो, फिक्स्ड ना हो, वो क्या होते हैं वेरिएबल्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी इक्वल टू क्या होता है 2πr। अगर हमने सपोज r के लिए 1 लिया तो ये सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr के जगह पे हम लिख देंगे 1। सपोज हमने r के लिए लिया 2 तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2π/2। सपोज हमने r के लिए अगर 3 लिया तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2π/3। तो हम अगर तीनों सरकमफ्रेंस में देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2π तो कॉमन है, 2π तो कॉमन है, तीनों में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन r की वैल्यू यहाँ 1 2 3, r की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बेसिकली 2π चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट हो गया। पर जो r है, देखिए r1 हुआ, r2 हुआ, r3 हुआ, तो जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो या जिसकी वैल्यू चेंज हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो, तो वो क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो r क्या है वेरिएबल है। 2π तो कांस्टेंट था, ये तो चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए 2π कांस्टेंट हो गया। पर जिसकी वैल्यू चेंज हो वो क्या होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, सपोज x y z a b c, तो बेसिकली अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं हमारे, अल्फ़ाबेट्स जनरली क्या होते हैं वेरिएबल्स। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो जनरली अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल्स, और नंबर्स क्या होते हैं कांस्टेंट। क्लियर हुआ बात। वेरिएबल्स नाम ही से मतलब जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वो वेरिएबल्स होते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जो चेंज न हो, वो क्या होते हैं कांस्टेंट। अब जानते हैं अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स्ड कर दें, मिला दें, तो एक नया टर्म्स बनता है, उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तुम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बेसिकली क्या होता है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर कंबाइंड कर दें तो क्या बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बोल सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, लेकिन ये कुछ कनेक्ट होते हैं कुछ ऑपरेशन से। ठीक, वेरिएबल्स विच इज कनेक्टेड बाई
तो हमने लिखा कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। विच इज कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें तो हमने लिखा सपोज 3x। देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट वेरिएबल का मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। हम अगर एक और एग्जांपल लें 4x प्लस 9, देखिए ये भी क्या है? प्लस माइनस से डिवाइड हो रहा है और ये कांस्टेंट वेरिएबल का मिक्सचर है। तो बेसिकली ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये भी देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर है, मतलब ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे न जाने कितने हो सकते हैं। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? इट इज़ द कॉम्बिनेशन है। ये किसका है? कॉम्बिनेशन है। किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कनेक्ट होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेशन से, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया 3x 4x प्लस 9, ये तो ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हुआ बात? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद टर्म्स पढ़ते हैं कि ये टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टर्म्स को डिफाइन करने के लिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। टर्म्स कुछ और नहीं होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जो प्लस माइनस ऑपरेशन से सेपरेट होता है, ठीक है। हम इसको अगर लिखना चाहें लिखेंगे तो हमने लिखा कि इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। टर्म्स क्या होता है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है विच इज़ सेपरेटेड बाई, जो सेपरेट होता है, बटा होता है किससे? प्लस माइनस ऑपरेशन से या कुछ और से। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। टर्म्स को हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो देखिए हम पूछेंगे इसमें टर्म्स कौन सा है, तो बेसिकली देखो ये एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है। कैसे पता चला? हम देखा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जो सेपरेट हुआ है प्लस माइनस के साइन से। देखिए जहाँ प्लस आया, प्लस क्या करता है? एक पार्ट और दो पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये, दो टर्म्स में डिवाइड हो गया। फिर ये प्लस आया, इनको भी डिवाइड कर दिया, तो टोटल देखिए एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स है। इसमें कितने हैं? 3 टर्म्स। ऐसे अगर हमने कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 4x क्यूब प्लस 5। देखिए यहाँ पे एक टर्म्स ये हो जाए, एक टर्म्स ये। बेसिकली प्लस या माइनस ये क्या करते हैं? टर्म्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल। इसमें कितने हैं? 2 टर्म्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिख दिया कि 8x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस 8। इसमें कितने टर्म्स हैं? आप बोलेंगे सर 1, 2 और 3। सिंपल सी बात है, 3 टर्म्स है। मतलब प्लस माइनस क्या करते हैं? टर्म्स को डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सब हमने लिख दिया 3xyzab। इसमें कितना टर्म्स है? तो आप बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4। नहीं, इसमें केवल कितने टर्म्स है? एक ही टर्म्स है, क्योंकि इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं आया हुआ है, तो इट इज ओनली 1 टर्म्स। तो आशा करते हैं टर्म समझ में आ गया। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस या माइनस से डिवाइड होता है। देखिए 1, 2, 3 टर्म्स, 2 टर्म्स, 1, 2, 3 टर्म्स, ये एक ही टर्म्स है क्योंकि इसमें प्लस माइनस यूज नहीं हुआ है। क्लियर है बात? हमने समझा टर्म्स। अब नेक्स्ट हमारा समझते हैं कि कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉफिशिएंट्स। तो कॉफिशिएंट क्या होता है? द नंबर मल्टीप्लाइड टू वेरिएबल्स, वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो वेरिएबल के साथ, वो क्या होते हैं? कॉफिशिएंट। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे बहुत अच्छे से। हमने एग्जांपल लिया, लिखा हमने 3x। हमने पूछा कि इसमें x का कॉफिशिएंट क्या है? x का कॉफिशिएंट क्या है? आप बोलेंगे सर x से 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 क्या हो गया? कॉफिशिएंट हो गया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे द कॉफिशिएंट ऑफ x इज 3। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सब जो हम लिख दिया कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। हमने पूछा इसमें x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? तो आप देखेंगे इसमें x स्क्वायर है कहाँ पे? x स्क्वायर दिखे यहाँ पे, x पावर 2 को बोलते हैं स्क्वायर। x स्क्वायर यहाँ पे, इसके साथ कौन सा न्यूमरल्स मल्टीप्लाई हुआ है? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है? 4। तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जहाँ समझना है इम्पोर्टेंट। सब हमने लिख दिया कि 4xy प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x
प्लस 2, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हम सपोज इतना मेरा एक्सप्रेशन लिखा है, हमने पूछा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे x कहाँ पे, यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे तो x है नहीं, देख रहे हैं x यहाँ पे है, ठीक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, x तो यहाँ पे है और इसके मल्टीप्लाई में 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए कोफिशिएंट का मतलब नंबर मल्टीप्लाई द वेरिएबल तो होता ही है, साथ ही साथ ये भी होता है कि जिसको पूछे, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई में है वो पूरा कोफिशिएंट हो जाता है। मतलब 4 और y जिसको पूछे उसको छोड़ दीजिए, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लगा है वो दोनों कोफिशिएंट हो जाते हैं। 4y कोफिशिएंट हो गया। बात समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं क्लियर करने के लिए। सपोज हमने लिखा 15√2x प्लस yz, ठीक है, 3yz प्लस 5। हमने पूछा इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे y का हमने कोफिशिएंट पूछा है, तो आप देखेंगे इसके साथ कौन कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई में, एक 3 भी मल्टीप्लाई में है और एक z भी मल्टीप्लाई में है, तो 3 और z दोनों हो जाएंगे, 3 और z दोनों हो जाएंगे। अगर मैं पूछता कि z का कोफिशिएंट बताइए, तो z के साथ कौन सा मल्टीप्लाई में, 3 और y, तो 3y दोनों हो जाता है। मैं पूछता कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो देखेंगे x यहाँ तो है नहीं, x यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट क्या है जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, 15√2। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब कि जो भी नंबर, अगर नंबर इकलौता है तो कोफिशिएंट होता ही है। अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हैं तो जिसका हमसे कोफिशिएंट पूछे, अगर y का पूछ रहा है तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा सब कांस्टेंट में, सब किस में आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ जाएगा। अगर हमसे z का पूछेगा तो z को छोड़ के बाकी दोनों बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। क्लियर बात? अगर एक नंबर इकलौता रहा तो समझ में हमें आता ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4। सपोज हमने पूछा आपसे 3x³ माइनस 2x²। मैं पूछा इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे स्क्वायर के बगल में क्या है, 2 नहीं बोलेंगे आप, साइन के साथ -2। क्लियर हो बात कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो हमने भी पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके वैल्यू फिक्स्ड हो वो कांस्टेंट होते हैं। सभी नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसके वैल्यू डिफरेंट हो, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। सारे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, सारे लगभग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पढ़ा हमने, बेसिकली हम अगर कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को, अगर कांस्टेंट को वेरिएबल को हम कंबाइंड कर दें, एक साथ लिख दें, कंबाइंड कर दें, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे 3x 4x + 9 ये एल्जेब्रिक। उसके बाद हमने पढ़ा टर्म्स, कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स बेसिकली क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन वो सेपरेट होता है, डिवाइड होता है किससे, प्लस माइनस से। जैसे हमने यहाँ देखा तो देखिए प्लस और माइनस टर्म्स को डिवाइड, एक टर्म्स, दो टर्म, तीन टर्म, यहाँ पे एक टर्म्स, ये दो टर्म्स, यहाँ पे यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं था, मतलब ये एक ही टर्म्स है। तो बेसिकली टर्म्स क्या होते हैं, प्लस माइनस टर्म्स को डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कोफिशिएंट्स, तो हमने कोफिशिएंट में ये पढ़ा कि द नंबर मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल, ऐसे नंबर्स या ऐसा कुछ भी जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3x में x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट क्या है 3, इसमें x² कोफिशिएंट क्या है 4। लेकिन कभी कभी दो नंबर आ जाते हैं, तो अगर पूछेगा x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है 4 और y दोनों आ जाएंगे। अगर y कोफिशिएंट पूछता तो y के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई में, 4x, तो ये दोनों कोफिशिएंट हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो हम समझेंगे कि कोफिशिएंट जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ के जो मल्टीप्लाई में सारे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। क्लियर है बात? अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ये तो इंट्रोडक्शन था कुछ बेसिक चीज़ों का जो हमें जानना जरूरी था, क्लास 9th में पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। अब जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसको बिल्कुल आराम समझिएगा पॉलिनोमियल है क्या, क्योंकि मेरा मेन चैप्टर यही है पॉलिनोमियल्स। बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसके पावर में जो वेरिएबल का जो पावर होगा हमेशा होल नंबर होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें इसका तो लिखेंगे, देखिए हमने क्या लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ विच, या लिखो इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें जो वेरिएबल का पावर है
वो होल नंबर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो एक होल नंबर मतलब 0 1 2 3 इन्फिनिट तक होल नंबर ही होना चाहिए। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के पावर में होल नंबर हो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल। हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे हमने लिखा कि 3x² प्लस 5x+2। हमने आपसे पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल हैं? तो आप कुछ भी मत देखिए, बस वेरिएबल देखिए। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब अल्फ़ाबेट देखिए। उसका पावर देखिए वेरिएबल का। यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका पावर क्या है? 2। तो सोचिए कि इसका पावर होल नंबर है क्या? पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। तो क्या x का पावर होल नंबर है? 2 होल नंबर होता है? हाँ होता है। सेकेंड वेरिएबल के पास आइए, इसका पावर क्या है? जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो ये भी होल नंबर है, मतलब यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमने लिख दिया 3 रूट में x प्लस 5x³ प्लस 9। हमने पूछा आपसे कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बस वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल के पावर में हम देखा कि यहाँ पे x लिखा है और रूट में है। यहाँ पावर समझ हमको नहीं आ रहा है, पर हमने आपसे बताया था, देखिए ध्यान से, कि अंडर रूट में a कोई नंबर लिखा है, हम इसको a की पावर हाफ लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है हाफ। ठीक है, अगर क्यूब रूट लिखा है a, तो क्यूब का मतलब होता है a की पावर 1/3। हमने ये ऑलरेडी बता चुका है आपको एक्सपोनेंट में। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं इसको। तो हमने देखा कि अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 तो यहाँ पे है, इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट x को x पावर हाफ लिख सकता हूँ। रूट का मतलब हाफ होता है, हमने हाफ लिख दिया। अब प्लस का 5x³ प्लस का 9। अब हम वेरिएबल का पावर देखते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे x है, इसका पावर क्या है? हाफ, मतलब फ्रैक्शन है। ठीक, और ये होल नंबर, ये तो होल नंबर है पर ये फ्रैक्शन है। हमने कहा कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, पर यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर होल नंबर होता तो पॉलिनोमियल होता, बट यहाँ पे होल नंबर तो है नहीं, ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा बात? एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, एकदम आराम से समझिए चीज़ों को। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया √3/2 x⁴ प्लस 9x³ हमने पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बस वेरिएबल देखिए, आप नंबर मत देखिए, नंबर क्या है साइड में, आप केवल वेरिएबल का पावर देखिए। x⁴ है, ये होल नंबर है, सही बात है। x के पावर 3 है, ये भी होल नंबर है, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4 लेते हैं। सपोज हमने लिख दिया 3/x² प्लस 9x³ प्लस 2। तो अब इसको आप देखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ x पावर होल नंबर है, यहाँ x पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। नहीं, ऐसे नहीं देखना आपको, ये वेरिएबल नीचे है, हमको इसको एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। ax, ठीक है, स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, या ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका मतलब हमको लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। हमको ये कोई भी वेरिएबल कभी नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि 1/a को हम क्या लिखते हैं? a की पावर -1 लिखते हैं ना। एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था, जैसे इसको पढ़ा था रूल, वैसे इसको भी पढ़ा था एक्सपोनेंट वाले में। तो वैसे हम इसको लिखना चाहें तो 3 तो अपने प्लेस पे है, अगर x² ऊपर जाएगा तो x पावर क्या हो जाएगा? -2 प्लस ये तो 9x³ लिखा ही है और प्लस 2 है ही। अब हम देखेंगे वेरिएबल का पावर, देखिए यहाँ पे आ गया -2 पावर है, तो ये होल नंबर है -2? नहीं। क्या -2 एक होल नंबर होता है? नहीं होता। ठीक है, -2 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया कि हम पॉलिनोमियल को कैसे पता करते हैं? तो बेसिकली कोई भी
एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके वेरिएबल के पावर में हमेशा एक होल नंबर है, वो क्या है? पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया बात? अब हम पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं? डिनोशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं? सब हमने लिखा है कि 3x² प्लस 9x प्लस 2। तो बेसिकली हम पॉलिनोमियल को दिखाते हैं ऐसे, f लिख के, अगर वेरिएबल यहाँ पे x है तो हम लिखते हैं x, fx इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा है 4y³ प्लस 3y² माइनस 9, ऐसा कुछ लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे f और y, मीन्स जो वेरिएबल होगा वही हम f के साथ लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो पॉलिनोमियल दिखाने में इसको gx भी दिखा सकते हैं आप, इसको आप qx भी दिखा सकते हैं, इसको fz भी दिखा सकते हैं, इसको ft भी दिखा सकते हैं। मतलब पॉलिनोमियल को दिखाने के तरीका है। सपोज कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा है t³ प्लस 2t, ये पॉलिनोमियल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ft लिख देंगे, सिंपल सा। ft लिखिए, gt लिखिए, qt pt कुछ भी लिखिए आप। तो जो वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में हो, हम f के साथ या g के साथ या q के साथ या किसी के साथ हम उस वेरिएबल को साथ में ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये डिनोट करने का तरीका है पॉलिनोमियल को। क्लियर है बात? तो आप जान गए कि पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं। हमने सीखा पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसका कुछ एग्जांपल्स देखा, अच्छे समझा। हम देखा पॉलिनोमियल कैसे डिनोट करते हैं, fx, gx, qx, ft, मतलब जो भी वेरिएबल हो, fy, fz, कुछ भी जो वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया हो उसी को ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। क्लियर है बात? अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, या पॉलिनोमियल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, या कितने टाइप्स को होते हैं। टाइप्स अगर बताना हो तो हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल को बेसिकली क्लासीफाई दो बेसिस पे किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को दो पार्ट से क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये कहता है, एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, on the basis of terms, और on the basis of degree। दो टाइप से हम क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स क्या होता है, क्योंकि अभी हम डिग्री पढ़े नहीं है लेकिन हम टर्म्स जान चुके हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो समझते हैं इसको। तो हम टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं। जो सबसे पहला पॉलिनोमियल हमारा तो है उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल वन टर्म्स हो, और पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म्स। एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो, वो क्या होता है? मोनोमियल होता है। इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस जानते रहिए, जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो। जैसे हमने लिखा 3x, देखिए एक ही टर्म्स है, लिखा 4x y z a b c d, ये भी देखिए एक ही टर्म्स है, क्योंकि हमने बताया था, बताया था अगर 3x प्लस 5 प्लस 9y लिख दिया हमने, देखिए 1 2 3 टर्म, प्लस और माइनस टर्म्स को डिवाइड करते हैं, पर यहाँ तो कहीं प्लस माइनस है नहीं। तो हम बोलते हैं कि मोनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो। देखिए एक टर्म्स यहाँ पे, एक टर्म्स यहाँ पे, कुछ भी लिख दिया हमने, x पावर 4 लिख दिया, x पावर 100 लिख दिया, ठीक है। तो एक ही टर्म्स तो है यहाँ, क्योंकि प्लस माइनस तो लगा नहीं है, तो ये क्या होता है? मोनोमियल। इसके बाद आता है बाइनोमियल। बाई मतलब होता है दो, टू, ठीक है। बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने हो? टू टर्म्स हो, वो क्या होते हैं? बाइनोमियल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने लिखा 3x प्लस 5, देखिए एक टर्म और दो टर्म हो गया ना। सपोज एग्जाम्पल और लिया जाए, सेकेंड लिखा कि 4 लिखा हमने सपोज 4√3 x पावर 4 प्लस 9, इसमें कितने टर्म्स है? एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, प्लस और माइनस टर्म को डिवाइड करते हैं, दो टर्म्स इसमें हो गया।
एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 9x³ माइनस 2xyz, एक टर्म से है, एक टर्म से है, दो टर्म्स हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें दो टर्म्स होते हों, या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं या पॉलिनोमियल बोले, एक ही बात है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, देखिए एक टर्म्स, दो टर्म्स, वो क्या होते हैं? बाइनोमियल। ये मैं बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक मोनोमियल जिसमें एक टर्म्स होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होता है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब थ्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री, नोमियल मतलब टर्म्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो, वो ट्राइनोमियल होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4x² प्लस 2x माइनस 5। देखिए एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं कि √3y³ प्लस 9y माइनस √5, एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स हो, वो क्या होते हैं? ट्राइनोमियल होते हैं। इसके बाद पॉलिनोमियल आप जानते ही हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल को हम ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, पॉलिनोमियल के अंदर ये सब तीनों आते हैं। आपके मोनोमियल भी आ जाएगा, ठीक है, आपका मोनोमियल भी आ जाएगा, बाइनोमियल भी आ जाएगा, ट्राइनोमियल भी आ जाएगा। देखिए जब अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप छाटिए, आप सेपरेट करिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखेंगे, वरना ये भी क्या होते हैं? पॉलिनोमियल ही होते हैं। तो पॉलिनोमियल में सारे आ जाएंगे। अब तीन से ज़्यादा टर्म्स हुआ, चार टर्म, पाँच टर्म, छः टर्म, तो वो पॉलिनोमियल में ही आता है, ठीक है। चाहे एक टर्म्स हो या दो टर्म्स हो या तीन टर्म्स हो या चार टर्म, 10 टर्म, 1000 टर्म, लाख टर्म, इन्फानाइट टर्म्स, किस में आते हैं? पॉलिनोमियल में आता है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम इसको डिफाइन करते हैं कि अगर एक टर्म्स हो तो मोनोमियल, दो टर्म्स हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, चार टर्म्स हो टेट्रानोमियल नहीं बोलते हैं, ठीक है। चार टर्म को हम पॉलिनोमियल में ले लेते हैं। बात समझ में आया आपको? अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है। लिखा क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, सपोज हमने f(x) एक पॉलिनोमियल लिया 3x³ प्लस 4x² माइनस या प्लस 9। हमने ये लिखा एक पॉलिनोमियल है। हम पूछेंगे इसका डिग्री क्या है, तो हमने क्या लिखा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है, 3 इज ग्रेटर देन, तो पावर कितना हो जाएगा या डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री इज इक्वल टू 3। क्यों डिग्री 3 हुआ? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पॉलिनोमियल लिया हमने, सपोज हमने लिया कि √3x⁸ प्लस का 9x⁻10 प्लस 5x⁻9 माइनस 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो हम देखेंगे वेरिएबल पावर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 10 सबसे बड़ा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इज इक्वल टू 10। मीन्स सिंपल सी बात है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट जो सबसे पावर होगा, वही क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगर आप डिग्री जान चुके हैं, तो जैसे हमने पॉलिनोमियल को टर्म्स के अनुसार डिवाइड किया था, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में टर्म्स के बेसिस पे, वैसे डिग्री जान लेने के बाद हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं। तो हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है? जो सबसे पहला पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया है, ठीक है, फर्स्ट आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। डिग्री क्या होता है? 0। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0।
इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे हमने लिख दिया 4। यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री क्या है 0। आप कहेंगे सर दिख तो रहा नहीं है, पर हम क्या 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स पावर 0। हम जानते हैं किसी पावर 0 मतलब होता है 1, तो 4 इंटू 1 ये 4 ही तो लिखा है ना। तो 4 क्या है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हमने लिख दिया √3/2, ये भी क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जो वेरिएबल रहा होगा उसका डिग्री क्या रहा होगा 0, बस इसको हम दिखाते नहीं हैं। बात समझ में आता है। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। डिग्री की बात होती है मतलब वेरिएबल का डिग्री की बात हो रही है। अ पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर मतलब होता है रैखिक, मतलब लीनियर मतलब होता है 1, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो 1। एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो वो क्या होते हैं लीनियर। एग्जाम्पल देख लिया जाए। फर्स्ट 3x + 5 लिखा हमने, तो वेरिएबल ये है, इसका डिग्री जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 होता है। देखिए डिग्री 1 है कि नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं √3t + 5, ठीक है, √2। देखिए वेरिएबल क्या है t है, इसके पावर कितना 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा बात। ऐसे हमारा थर्ड है पॉलिनोमियल जिसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया लीनियर। लीनियर के बाद आता है अगर डिग्री 2 होता है तो क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होती है डिग्री 2 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने लिखा सपोज 3x² + 5x + 9। देखिए इसकी डिग्री कितनी है 2, बड़ी डिग्री देखते हैं, डिग्री 2 है तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है। लिखा हमने 2√3y² + 9x + 5। देखिए जो 9y यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा डिग्री क्या है 2 है, तो अगर डिग्री 2 होता है तो क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो। अब अगर डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल देखा जाए हमने लिखा कि 4x³ + 9x² - 9x + 5। देखिए सबसे बड़ा डिग्री क्या है 3 है, तो डिग्री ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही जो फोर्थ आता है या जो फिफ्थ आता है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ जो आता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 था, क्यूबिक मतलब 3। अब बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का दुगुना, मतलब जिसका डिग्री क्या हो 4 हो, तो उसको लिखते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है डिग्री अगर 4 हो उसे क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं। हम लिखा सपोज 2√3x⁴ + 9x³ - 3x² + 5x + 2। देखिए डिग्री क्या है इसकी 4 है, तो अगर डिग्री 4 हो तो उसको क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आया। तो बेसिकली हम डिग्री को देख करके अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट है, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बेसिकली था इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनोमियल। अगर आपको इतना बात समझ में अच्छे से आ जाएगा तो आप क्लास 9th के बच्चे एक्सरसाइज जो है अपना 2.1 लगा सकते हैं। क्लास 10th के बच्चों को ये आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझिए कि पॉलिनोमियल है क्या चीज़, ठीक है। और कमेंट में कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।